हम सबको पता है कि ऑप्शन बाइंग इतना दम रखता है कि हमारा कैपिटल एक दिन में जीरो कर सकता है और दूसरी तरफ वहीं ये हमारा कैपिटल को दुगना और तिगुना भी कर सकता है। लेकिन दुगना और तिगुना हम लोग अपने माइंडसेट और साइकोलॉजी की वजह से नहीं कर पाते। और जो बंदा अपने कैपिटल को दुगना और तिगुना करने की कोशिश में ट्रेड करता है ऑप्शन बाइंग में, वो हमेशा अपना कैपिटल जीरो ही करके आता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप कंसिस्टेंटली ऑप्शन बाइंग में अपना कैपिटल ग्रो करना सीख सकते हो एक प्रो ट्रेडर की तरह। क्योंकि ऑप्शन बाइंग बहुत ही वॉलेटाइल होता है और बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। अगर आप इसको सही तरीके से नहीं करोगे तो हमेशा अपना कैपिटल जीरो करके आओगे। तो इस वीडियो में आपको 3 पॉइंट बताने वाला हूं जो अगर आपने फॉलो कर लिए तो आप भी एक प्रो ट्रेडर की तरह ऑप्शन बाइंग कर पाओगे। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा देखना। तो बिना देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जो पहला पॉइंट है वो है डोंट फोकस ऑन कंपाउंडिंग इन ऑप्शन बाइंग। अब देखो, आपने सुना होगा कि ट्रेडिंग में कंपाउंडिंग करने से आपका कैपिटल 1 लाख से 3 लाख 10 लाख बन सकता है। सच बात है, लेकिन ये स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में अच्छा है। अगर आप ऑप्शन बाइंग में करने गए 1 लाख का 5 लाख 10 लाख कंपाउंडिंग करने की कोशिश की तो आप हमेशा अपना कैपिटल जीरो करके ही आओगे। वो क्यों, मैं बताता हूँ आपको। देखो, मान लो आपने आज 20,000 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट करी, ठीक है, ऑप्शन बाइंग। अब देखो, मान लो अगर आपका 5,000 का आज प्रॉफिट हो गया तो आपके मन में क्या होता है, कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है। भाई इस हिसाब से तो मेरा अगले दिन भी 5,000 प्रॉफिट होगा, फिर उसके अगले दिन भी 5,000 प्रॉफिट होगा, फिर थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। ऐसे करते करते आपका कैपिटल ग्रो हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, मान लो आज आप 20,000 के कैपिटल से ट्रेड करें ऑप्शन बाइंग और आज 5,000 का प्रॉफिट हो भी गया तो नेक्स्ट डे क्या होगा ये आपको नहीं पता होता। कि ऑप्शन बाइंग इतना वॉलेटाइल होता है ना, भले आपको अच्छा सेटअप पे ट्रेड मिल जाए लेकिन गारंटी नहीं होती कि आपको प्रॉफिट होने वाला है फिर लॉस होने वाला है। मान लो आपने 20,000 से 25,000 कर लिया आज कैपिटल, लेकिन अगले दिन क्या किया, 10,000 का आपको सीधा स्टॉप लॉस पड़ गया। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में भाई इतना मोमेंटम होता है कि स्टॉप लॉस उड़ जाता है बहुत जल्दी और बहुत तेज, ठीक है। और आपने आज 10,000 रुपए लॉस कर दिया। अब हुआ क्या, कल का 5,000 का प्रॉफिट भी गया और आज 5,000 कैपिटल में से भी गया। अब ये चीज आपके माइंड में और ज्यादा इंपैक्ट करती है। क्यों? क्योंकि आपका कैपिटल भी गया और प्रॉफिट भी गया। और फिर क्या होता है, उसके बाद ओवर ट्रेडिंग होती है और जिसके बाद आप उसी दिन कैपिटल अपना लॉस करते हो। इसीलिए इसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है, अगर आप कंपाउंडिंग की तरफ ना जाते तो क्या करते, आप जो पिछले दिन 5,000 का आपको प्रॉफिट हुआ था आप उसको विड्रॉ कर लेते। जब विड्रॉ कर लेते तो 5,000 आपके बैंक अकाउंट में आता और ये आपके माइंड में एक पीस लाता कि भाई 5,000 का प्रॉफिट किया था वो मेरे बैंक अकाउंट में आ चुका है। तो आप और फ्रीली ट्रेड कर पाते अगले दिन, ठीक है। उतने ही कैपिटल पे 20,000 से फिर ट्रेड करते, भले उस दिन लॉस होता लेकिन आपको पता है 5,000 मेरे बैंक अकाउंट में भी आ चुका है। तो ये आपको एक फ्रीडम देता है और एक पीस देता है आपके माइंड को कि आप और बेटर ऑप्शन बाइंग कर पाओ। और हर एक प्रो ट्रेडर यही करता है, ऑप्शन बाइंग में कभी कंपाउंडिंग के लिए नहीं भागता। क्योंकि कंपाउंडिंग के लिए जाओगे तो एक दिन इतना बड़ा लॉस खाओगे कि जहां से शुरू करे थे ना उससे भी पीछे पहुंच जाओगे। इसीलिए ऑप्शन बाइंग में हमेशा प्रॉफिट्स को विड्रॉ करो और उतने ही कैपिटल पे ट्रेड करते रहो जितने पे अभी आपकी हैबिट है। जल्दी बढ़ाने की कोशिश करोगे तो हमेशा जीरो करके आओगे कैपिटल को। अब दूसरा पॉइंट जिसमें सबसे ज्यादा गलती होती है वो है लॉट साइज। अब देखो, बहुत सारे ट्रेडर जो बिगनर है और इवन एक्सपीरियंस ट्रेडर जो ऑप्शन बाइंग करते हैं वो क्या गलती करते हैं, आज मान लो एक लॉट से ट्रेड करो, ठीक है। अब उनका प्रॉफिट हो गया 5-10 हजार आज, ठीक है। तो अब उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। अब वो अगले दिन क्या करते हैं, मान लो आज 20,000 कैपिटल था तो 5-10 हजार का प्रॉफिट हुआ तो अगले दिन क्या हुआ, उनके पास 25 से 30,000 कैपिटल हुआ। अब इससे हुआ क्या, एक तो पहला पॉइंट उन्होंने नहीं फॉलो किया कि प्रॉफिट अपना विड्रॉ कर लो। अब उससे हुआ क्या, अब जब 30,000 उनके अकाउंट में हो गए तो अगले दिन क्या कर सकते थे, वो 2 लॉट खरीद सकते थे। आज एक ही लॉट खरीदने की उनकी औकात थी लेकिन 10,000 प्रॉफिट जुड़ने से अब वो 2 लॉट अगले दिन खरीद सकते हैं। तो एक तो वो पहला पॉइंट नहीं फॉलो किया, ये गलती होती है, लॉट साइज बढ़ जाता है उनके पास। फिर वो क्या करते हैं, 2 लॉट से ट्रेड करते हैं तो वो भाई डबल लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। अगर 5,000 का जहां लॉस होना है वहीं वो 10,000 लॉस जाएगा उतने ही पॉइंट में, समझ रहे हो ना बात को। और स्पेशली जब लॉस हो जाता है उसके बाद तो भाई 2 लॉट क्या 3-4 लॉट भी खरीद लेते हैं आउट ऑफ द मनी जाके, सस्ते सस्ते प्रीमियम वाले। वो तो भाई कैपिटल वाइप आउट करने का आपका काम करते हैं। ये आपके साथ बहुत बार हुआ होगा ना कि लॉस होने के बाद आप भी सस्ते वाले प्रीमियम खरीद रहे हो 5-5, 6-6 लॉट में और फिर पूरा कैपिटल वाइप आउट कर दे रहे हो। तो भाई आज से ठान लो, आप अगर आज एक लॉट से ट्रेड करो ना तो एक लॉट से ही ट्रेड करते रहो। कब तक, मान लो 10,000 रुपए का एक लॉट आता है तो आप जब तक 20 से 30,000 का प्रॉफिट ना बना लो इस एक लॉट से, मतलब 20 से 30,000 आपके बैंक अकाउंट में ना आ जाए उस एक लॉट से, तब तक आपको एक लॉट से 2 लॉट पे शिफ्ट नहीं होना है। आप 3 लॉट पे करो तो 3 लॉट पे ही करो, 4 लॉट पे करो तो 4 लॉट पे ही करो, जब तक आप 2 से 3 गुना जितना कैपिटल लग रहा है ना उतने लॉट लेने में उतना प्रॉफिट ना कर लो। मतलब अगर 50,000 2 लॉट लेने में लग रहा है तो आप कम से कम 1 लाख का प्रॉफिट अपने बैंक अकाउंट में भेज चुके हो 2 लॉट से, तब उसके बाद 3 लॉट पे शिफ्ट हो। और यही प्रो ट्रेडर करता है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग इतना वॉलेटाइल है ना, हर दिन अगर आप लॉट साइज इंक्रीज करोगे ना तो अगले दिन जब लॉस होगा ना तो वो और बड़ा लॉस हो जाएगा लॉट साइज की वजह से। इसीलिए पहले प्रॉफिट को सिक्योर करके बैंक अकाउंट भेजो, उसके बाद लॉट साइज बढ़ाओ तो वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा और तभी आप एक प्रो ट्रेडर की तरह ऑप्शन बाइंग कर पाओगे।
अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोकस ऑन इन द मनी ऑप्शन। अब देखो आप लोग एज अ बिगनर और इवन एक्सपीरियंस जो ट्रेडर होते हैं वो क्या गलती करते हैं, सस्ते प्रीमियम खरीद लेते हैं आउट ऑफ द मनी वाले, ठीक है। अब इसका घाटा क्या होता है, एक तो उसमें इतना जल्दी थीटा डीके होता है, मतलब अगर आपके अगेंस्ट मार्केट जा रही है तो इतना जल्दी लॉस में जाता है, और साथ ही में उसका गामा बहुत कम होता है, मतलब अगर निफ्टी 1 पॉइंट से बढ़ा है तो वो भाई हो सकता है आधे से भी कम पॉइंट बढ़े। तो ये 2 रीजन है जिसकी वजह से आप ऑप्शन बाइंग में हमेशा मात खाते हो। तो आपको क्या करना है, हमेशा इन द मनी ऑप्शन खरीदना। मतलब अगर 10,000 रुपए में सिर्फ 1 लॉट खरीद पा रहे हो ना इन द मनी ऑप्शन का, तो भाई उसी पे फोकस करो। 4 लॉट खरीदने की जरूरत नहीं है आउट ऑफ द मनी ऑप्शन की, क्योंकि उससे आप प्रॉफिटेबल नहीं बनने वाले। बल्कि अगर आप 1 लॉट खरीदोगे ना तो आप पोजीशन को अच्छे से मेंटेन कर पाओगे, आपके माइंड में स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि 4 जब लॉट खरीदते हो ना तो उसमें 4 गुना स्टॉप लॉस भी दिखता है, 4 गुना लॉस भी दिखता है, ठीक है, एक साथ। और वहीं इन द मनी वाले ऑप्शन में क्या फायदे हैं, एक तो उसमें थीटा डीके बहुत कम होता है, और साथ ही में उसका गामा ऑलमोस्ट 1 के इक्वल होता है। अगर निफ्टी 1 पॉइंट से बढ़ रहा है तो वो वाला ऑप्शन भी जो इन द मनी है वो भी 1 पॉइंट के लगभग बढ़ेगा, तो इससे आपके प्रॉफिटेबल होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। और प्रो ट्रेडर क्या करते हैं, हमेशा इन द मनी ऑप्शन में ही ट्रेड करते हैं, वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन नहीं खरीदते हैं आपकी तरह। और आप यही गलती करते हो, बार बार आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीद लेते हो। तो भाई आज के बाद आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में कभी ट्रेड नहीं कर रहा है, हमेशा इन द मनी ऑप्शन ट्रेड करो, भले 1 लॉट से ही ट्रेड करो, ठीक है। तो अगर आपने ये वाला पॉइंट अपना लिया ना तो आप एक प्रो ट्रेडर की तरह ऑप्शन बायर बन जाओगे। तो दोस्तों अगर आपको प्रो ट्रेडर बनना है ऑप्शन बाइंग में तो आपको इस वीडियो में बताया कि तीनों पॉइंट को फॉलो करना आज ही से स्टार्ट करना पड़ेगा, वरना आप ऑप्शन बाइंग में हमेशा पिटते रहोगे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।